की हद नहीं है। बताओ एक बार। With an appropriate question or suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. मतलब कि एक उचित प्रश्न या फिर सुझाव हेल्प के द्वारा हम किसी बच्चे की समझ को आगे ले जा सकते हैं, जहां वो आज है उसको हम आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, जहां वो अकेला पहुंच सकता था उससे कहीं दूर हम सहायता से ले जा सकते हैं, ये बात कही जा रही है। विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट? इनमें से कौन सी एक चीज इसके बारे में सही है? तो इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित या समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, कि जो बच्चा खुद कर सकता है, मान लीजिए ये वो खुद कर सकता है, ये चीजें इस दायरे में वो खुद कर सकता है, लेकिन हम और उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये दायरा कौन सा है जिसमें आप मदद से आगे ले जाएंगे? ये ZPD है। ठीक, इसको ZAD कह देते हैं कई लोग, कि जहां उसका आज वो अचीव्ड है, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, कि जो उसने ऑलरेडी जो वो खुद कर लेता है और जो वो किसी की सहायता से करेगा, इसके बीच के ही अंतर को हम ZPD कह रहे हैं, जिसमें स्कैफोल्डिंग दी जाएगी और बच्चे को काम करना आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉस्की पियाजे की थियरी ना देखी हो तो देख लीजिएगा, मैंने लेट्स लर्न पे बहुत अच्छे से कराई हुई है। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं, ये एक जोन है जहां बच्चा खुद स्वयं से कर सकता है, इसको आप ZAD कह सकते हो। वैसे वाइगॉस्की ने ZAD की बात नहीं की है ना, इसको जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट कह सकते हो, कि जहां वो है, जो चीजें वो खुद कर सकता है। इसके बाहर एक दायरा है जो वो किसी की मदद से कर सकता है, इसी दायरे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, कि जो वो किसी की मदद से कर पाए, जो वो अकेला नहीं कर सकता था बट किसी की मदद मिल जाए तो वो कर लेगा। जैसे आप CDP में 30 नंबर अकेले नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आपको थोड़ी मदद मिल जाए थियरीज की लेट्स लर्न से, तो आप कर पा रहे हैं। तो ये आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, यानी कि संभावित विकास के क्षेत्र में है, कि यहां तक संभावना है आपके विकास होने की। ठीक, इसी में अगर हेल्प मिल जाए, इस हेल्प को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये एक ऐसा दायरा जहां आप कर ही नहीं सकते। आप साइंटिस्ट तो बन नहीं जाओगे सीटेट की तैयारी करके, ठीक है बात। तो व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, क्लियर हो गई बात? इसको ZPD कहेंगे। इसमें हेल्प कौन देगा? वो हेल्प देगा मोर नॉलेजेबल अदर। और प्रोसेस को पूरा क्या कहेंगे हेल्प की? स्कैफोल्डिंग यानी मचान या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्रीमैरिली थ्रू। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। क्यों नहीं बन सकते मानसी जी? कौन? राजवंत क्या कह रहे हो भाई? समझी नहीं। आज तो 8000 पहुंच गए, जय हो लेट्स लर्न। अरे बहुत बढ़िया। अभी कल परसों 95 थे हम लोग, आज यहाँ भी 3000 लोगों ने लाइक नहीं किया, 3500 लाइक शेयर किया करो भाई। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज, आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? यानी जो बेसिक मेंटल कैपेसिटीज हैं उनको हायर एबिलिटीज में चेंज कर सकते हैं, हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में बदल सकते हैं। किस एक प्रक्रिया के द्वारा? रिवॉर्ड्स के द्वारा। रिवॉर्ड्स की तो बात की ही नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जी नहीं। अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात पियाजे करेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के द्वारा। आप देखते हैं कुछ लोगों की समझ बहुत बेहतर होती है, हो सकता है वो अपने से बड़े लोगों के साथ रहते हो, या उनको एक कल्चरल हेरिटेज मिला हो, उनके दादा, उनके नाना या उनके आसपास रहने वाले लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट करके सीखा हो। ठीक है, तो ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम ये मान सकते हैं जहां आज आप हैं, अपनी कैपेसिटीज को आप बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं यदि आप बेहतर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो आपसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking? मतलब कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है, यानी सोसाइटी और कल्चर का इन्फ्लुएंस है आपके संज्ञानात्मक विकास पर? ये बात किसने कही है? देखो, यहाँ एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज